ये कहानी है उन्हीं अनकहे एहसासों की जहां हर मुस्कान के पीछे छिपा है एक गहरा जख्मी इक्स। क्या अनवी की एक छोटी सी गलती अर्जुन की जिंदगी में तूफान ला देगी? क्या ये लड़ाई नफरत की है या किसी अनकहे प्यार की शुरुआत? दोपहर का वक्त था। ऑफिस में हल्की हल्की खामोशी पसरी थी, लेकिन अनवी के दिमाग में एक तूफान चल रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही अमन ने उसे बताया था कि अनन्या अर्जुन की बचपन की दोस्त थी और उसकी दादी की सबसे चहेती भी। यह सुनकर अनवी को समझ में आया कि अर्जुन ने उसे पहले जो बातें कही थी उनमें से आधी सच्चाई थी और आधी जानबूझकर कही हुई झूठी बातें, शायद सिर्फ उसे परेशान करने के लिए। पहले तो अनवी के दिल में अर्जुन के लिए गुस्सा था, लेकिन अब एक अजीब सा संघर्ष भी था। वो अर्जुन को नफरत से देखती थी, पर अब उसकी निगाहों में सवाल भी थे। आखिर अर्जुन ऐसा क्यों करता है? अगर वो मुझे सताना चाहता है तो इसके पीछे क्या वजह है? इन सवालों ने उसकी सोच को उलझा दिया था। अमन उसके ठीक बगल में बैठा था। उसने अनवी के चेहरे के बदलते भाव को नोटिस किया। उसे लगा जैसे अनवी किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। अमन की आंखों में भी एक छिपा रहस्य था। ऐसा लग रहा था कि वो अर्जुन और अनवी के बीच के किसी छुपे हुए सच को जानता है, मगर अभी वो चुप था। छुट्टी की घोषणा और अनवी की खुशी। शाम होते होते ऑफिस की चुप्पी तोड़ते हुए एचआर मैनेजर की आवाज गूंजी, कल शनिवार है, सभी के लिए छुट्टी रहेगी। ये सुनते ही अनवी के चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे किसी कैदी को एक दिन की आजादी मिल गई हो। उसने मन ही मन सोचा कि वह कल का दिन मेरा होगा। न अर्जुन के घर का काम, न सुबह सुबह की हड़बड़ी। आराम से सोऊंगी, सिबी के साथ खेलूंगी और पापा के साथ वक्त बिताऊंगी। इस छोटी सी छुट्टी का ख्याल ही उसे बहुत सुकून दे गया। वो इस बात से अनजान थी कि आने वाला समय उसके लिए एक तूफान लेकर आएगा। अर्जुन और अनवी आमने सामने। तभी अर्जुन अपने कैबिन से बाहर निकला। उसके चेहरे पर वही पुराना तनाव था, जैसे वो किसी भारी सोच में उलझा हो। अनवी ने उसे देखा और अपनी खुशी छुपा नहीं पाई। पूरे उत्साह के साथ बोली, गुड इवनिंग सर। अर्जुन ने भौहें चढ़ाते हुए अनवी की तरफ देखा। उसके खिले हुए चेहरे को देखकर वो चौंक गया। वो हल्के व्यंग में बोला, क्या बात है मिस अनवी, आज बहुत खुश लग रही हो। कहीं लॉटरी लग गई है क्या? अनवी ने खिलखिलाकर जवाब दिया, लॉटरी नहीं सर, कल छुट्टी है ना। कम से कम एक दिन के लिए आपकी तरह किसी टैक्स मास्टर के आदेश नहीं मानने पड़ेंगे। इतना कहते ही उसे एहसास हुआ कि उसकी जुबान फिसल गई है। वो रुक गई, लेकिन बात अर्जुन तक पहुंच चुकी थी। अर्जुन की हैरानी और बदलता रिश्ता। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि अनवी उसके सामने इस तरह निडर होकर बोल देगी। गुस्से की एक हल्की लहर उसके चेहरे पर दिखी, पर अंदर ही अंदर उसे ये भी एहसास हुआ कि अनवी अब पहले जैसी नहीं रही। वो अब डरती नहीं थी। उसे समझ आ रहा था कि उसके तानों और आदेशों का असर अनवी पर कम होने लगा है। अर्जुन के मन में एक सवाल गूंज रहा था, ये वही अनवी है जो कल तक चुपचाप मेरी बात मानती थी, इतनी जल्दी कैसे बदल गई? उसके चेहरे पर भ्रम, गुस्सा और हल्की सी दिलचस्पी सब एक साथ झलकने लगे। ये वो पल था जब अर्जुन और अनवी के रिश्ते की दिशा बदल रही थी। अब ये सिर्फ बॉस और असिस्टेंट का रिश्ता नहीं था, कहीं ना कहीं एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। दफ्तर की शाम हमेशा की तरह थकी हुई थी, लेकिन अनवी के लिए आज का दिन कुछ खास था। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। तनु ऑफिस के गेट से बाहर निकल रही थी। तभी अनवी दौड़कर उसके पास पहुंची और खुशी से चिल्लाई, तनु सोचो तो, कल छुट्टी है। ना कोई जल्दी उठना, ना अर्जुन के घर के काम, ना कोई खड़ूस सिंह राठौर जो सिर खाएगा। इतना कहकर अनवी तनु को गले लगाने लगी। उसकी आवाज में एक बच्चे जैसी आजादी थी, जैसे उसे एक दिन की आजादी तोहफे में मिली हो। वो अपने आसपास के माहौल से बिल्कुल बेखबर थी। उसे क्या पता था कि अर्जुन ठीक उसके पीछे खड़ा है। अर्जुन की तनी हुई नजरें
अर्जुन अभी अभी अपने कैबिन से बाहर निकला था और अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही उसके कानों में खड़ूस सिंह राठौर की गूंज पड़ी, उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। गुस्से से उसके जबड़े की नसें तन गईं। तो ये है मिस अनवी की राय मेरे बारे में, उसने मन ही मन सोचा। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी, पर चेहरा खामोश। खुशी से डर में बदला पल। अनवी और तनु हंसते हुए बाहर निकल रही थी। तभी अचानक उसकी हंसी थम गई। अर्जुन धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था, हर कदम जैसे गुस्से की आहट लिए था। अर्जुन उनके सामने आकर रुक गया। उसकी आवाज भारी थी, पर भीतर छुपा गुस्सा साफ झलक रहा था। क्या कहा था तुमने मिस अनवी? खड़ूस सिंह राठौर, है ना? अनवी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो घबरा कर बुदबुदाई, सर मेरा मतलब वो नहीं था। लेकिन अर्जुन उसकी बात पूरी होने से पहले ही ठंडी आवाज में बोला, कल की छुट्टी तुम्हारी कैंसिल। सुबह 8 बजे मेरे घर हाजिर रहना, और हाँ, नाश्ता और लंच दोनों तुम ही बनाने होंगे। डबल ड्यूटी मिस अनवी, क्योंकि आज तुमने मेरी बेइज्जती की है। उसकी बात लोहे की तरह सख्त थी। तनु और अनवी दोनों वहीं जम गईं। अमन की चुभती मुस्कान, ये पूरा सीन दूर से अमन देख रहा था। वो अनवी की तरफ आया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जिसमें थोड़ी सहानुभूति और थोड़ा मजाक मिला था। धीरे से बोला, मैडम संडे के लिए ऑल द बेस्ट। लगता है आपका वीकेंड स्पेशल अर्जुन सर के नाम रहेगा। अनवी ने गुस्से से उसकी तरफ घूरा। अमन, तुम्हें हर वक्त मजाक ही सूझता है ना? अमन बस कंधे उचकाकर मुस्कुराता हुआ चला गया। तनु अब तक चुप थी, पर आखिरकार उसने धीरे से अनवी के कान में कहा, तुम्हें क्या जरूरत थी उसका नाम लेने की? खुद ही अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। अब भुगतो मैडम। अनवी बस चुपचाप तनु की तरफ देखती रही। उसकी आजादी की खुशी चंद पलों में टूट चुकी थी। कल का दिन अब उसे और भी भारी लगने लगा था।